दोस्तों, गौरव खन्ना ने आखिरकार अपनी जुबान खोली है और कुछ बोला है। और बोला भी दोस्तों ऐसी चीज है कि जरूर उस पर कंट्रोवर्सी हो सकती है। जहां पर गौरव ये अपनी मंडली में बैठे हुए बोल रहे हैं, वहां पे बैठी जो ममता है उसके बारे में कि भाई इसने ऐसा क्या कर लिया है जो कि ये घर के अंदर रह गई, और आवेश दरबार जिसके इतने फॉलोअर हैं और घर में वो इतनी लड़ाइयाँ भी किया है, लोग उसके पीछे भी पड़े थे, और फिर भी वो निकल जाता है। तो जो परनीत मौर्य है कि ये चाय बनाती थी, तो गौरव का ये कहना है कि अरे यार फिर तो मुझे भी चाय बनानी पड़ेगी। हो सकता है कि मैं भी दिखने लग जाऊं भाई। हम तो क्योंकि मैं भी नहीं दिख रहा हूं ना, तो अगला नंबर हो सकता है मेरा हो। तो मेरे को भी भाई चाय वाय बनानी पड़ेगी कि बनाऊं, बता तेरे लिए बनाऊं। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि ये आकलन तो गौरव ने बहुत बढ़िया किया है। इस बात को तो हम पहले दिन से उठा रहे हैं कि नीलम को, हमें साफ पता चल रहा है यहाँ से कि चीटिंग हुई है आवेश दरबार के साथ। ये अनफेयर इविक्शन जिसको बोला जाता है, ये हो चुका है। वोटों के हिसाब के आधार पर अगर मैं बात करूं तो नीलम का निकलना बनता है, लेकिन निकाला गया आवेश दरबार को। और जैसा हमें महसूस हुआ है वैसा ही अंदर गौरव मंडली को भी महसूस हुआ था कि यार जो वीकेस्ट कंटेस्टेंट है इस वक्त, वो तो नीलम है। लेकिन ये आवेश दरबार का निकलना उनके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था। चलो, जैसे आवेश दरबार कुछ नहीं कर रहा था, एक बात मान के चलिए, वैसे मृदुल तिवारी भी कुछ नहीं कर रहा है। आवेश दरबार के फॉलोअर ज़्यादा हैं, मृदुल तिवारी के फिर भी कम है, फिर भी मृदुल तिवारी अंदर है घर के। तो ऐसे कैसे? तो कहीं ना कहीं जो आवेश दरबार की ऑडियंस है वो एक्टिव नहीं थी, पहली बात। दूसरी बात कि मृदुल तिवारी को इसलिए बेनिफिट मिल रहा है कि उसकी ऑडियंस चाहिए। मृदुल तिवारी की लाखों करोड़ों में ऑडियंस है और वो उन्हें चाहिए। अभी मृदुल तिवारी को ये लोग नहीं निकाल सकते। अभी निकाल दिया तो इतनी ऑडियंस गायब हो जाएगी सोशल मीडिया से, तो फिर इनकी टीआरपी डाउन आनी ही आनी है। इसीलिए आपने देखा होगा कि मृदुल तिवारी को जगाने की बात हो रही है। इनको देखो, इनके पास पूरी टीम बैठी हुई है, ये सब डाटा इकट्ठा करते रहते हैं कि किसके कितने फ़ैन हैं, किसके कितने फ़ैन एक्टिव हैं। हाँ, मृदुल तिवारी की जब पोस्ट आती है तो वहाँ पे कितने लाइक्स व्यूज़ आते हैं, और अगर बशीर की कोई पोस्ट आती है तो वहाँ पे कितने लाइक्स एंड व्यूज़ आते हैं। इनको सब मालूम है, एनालिसिस ये लोग करते रहते हैं। तो इन्होंने देखा होगा कि मृदुल तिवारी तो भाई, जो फ़ैन है मृदुल तिवारी के, वो तो बहुत एक्टिव हैं, और अगर इसको निकाल दिया गया तो हमें लॉस हो सकता है। इसीलिए तो पाल के बैठे हैं मृदुल को, नहीं तो कब का निकाल दिए होते। आवेश दरबार का सीन ऐसा था कि उसके जो फॉलोअर हैं वो एक्टिव ही नहीं थे। तो खैर जो भी हो, लेकिन यहाँ हमें जो रिजल्ट दिख रहा है उससे तो इनकार नहीं किया जा सकता ना। या फिर हम अपने आंखों पे पट्टी बांध लेते हैं भाई, काली वाली, कि जो हुआ हमें वो देखना ही नहीं है, जो भी गलत हो रहा है होने दो, आवाज़ ही ना उठाएं। साफ साफ यहाँ हम बाहर हैं, हमें दिख रहा है। साफ साफ जो अंदर हैं घर वाले, उनको दिख रहा है कि नीलम को जाना चाहिए था, आवेश को रुकना चाहिए था। खुद गौरव ने बोल दिया है कि भाई मेरे को भी चाय बनाना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि जो लड़ाई थी कि सीधे जा, लेफ्ट ले, चाय बना और सबको पिला, वो ऐसे ही नहीं था, क्योंकि उसका काम यही है। वो सबसे इंटरेक्शन करती है। चाय वाले की जो जानकारी होती है वो बहुत दूर दूर तक होती है। आपने देखा होगा दुकानों पे चाय जो कप जाता है, वो चाय वाला बंदा पूरे उस मार्केट में फेमस होता है, उसका नाम हर कोई जानता होगा। तो वो ऐसे ही अंदर जो है चाय वाली बन के सबका अपनी तरफ ध्यान खींचे हुए है। तो यहाँ डिकोड कर ली हैं सारी बातें। अब इन सारी बातों का कोई रिजल्ट तो आना है नहीं, जो हो गया वो अब बदल तो सकता नहीं, क्या कर सकते हैं। आवेश दरबार बाहर आ चुका है, इंटरव्यू होगा उसका, और कोई पोस्ट वगैरह वो डालेगा तो समझ में आएगा कि क्या थी सारी चीज़ें। क्या निजी कारणों की वजह से वो बाहर निकला है, या फिर चीटिंग और झोल झाल एंड अनफेयर इविक्शन हुआ है। तब तक इंतज़ार करना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।